हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 11 लाइट चैप्टर की बात करेंगे। आज हम प्रकाश चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो अब तक हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10th के। अगर आपने ये सारे चैप्टर नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारे चैप्टर देख सकते हैं और इनके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो एक छोटे से छिद्र से भी क्या होता है, हमारे रूम में आ जाता है। तो उसी को जो किरण होती है उसको पुंज बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारी किरणें हमारे रूम के अंदर आती है तो उसी को हम किरण पुंज बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश हमारे कमरे में प्रवेश करता है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा स्कूटर, कार और रेलगाड़ी के इंजनों के आगे मतलब अग्रदीपों में हैंड लैंप लगे होते हैं। वहाँ से क्या होता है, प्रकाश के किरण पुंजों को भी आते हुए आपने देखा होगा जिससे कि हमें सामने क्या है उसको दिखाई देता है। और फिर जो स्कूटर, कार, रेलगाड़ी हैं उनको हम आसानी से रात में भी चला सकते हैं। तो आपने कुछ लाइट हाउस या विमान, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट पर भी किरण पुंजों को देखा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ये जो लाइट है मतलब हमको कब दिखता है, जब कोई जैसे कि ये कोई वस्तु है और यहाँ से जब मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है और जब ये बल्ब जलता है और इसकी जो किरणें हैं बल्ब से जो हमें जो बल्ब का जो प्रकाश होता है वो इस वस्तु पर पड़ता है। और जब ये प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो हमारी आँखों तभी हमें क्या होता है, आँखों से दिखाई देती है कोई वस्तु। तब हम इसका जो परावर्तन होता है किरण का वो हमारी आँखों पर जाता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद ही क्या होता है, हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें कोई वस्तु तभी तक दिखाई देती है, अंधेरे में रखी हुई कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर हम कोई लाइट या प्रकाश डालते हैं। वो चाहे तो हम टार्च से भी प्रकाश डाल सकते हैं। जब हम टार्च से भी प्रकाश डालते हैं तभी हमको क्या होता है, वो वस्तु दिखाई देती है। और अगर किसी वस्तु पर प्रकाश ना पड़े तो अंधेरे में रखी कोई भी वस्तु हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो ट्रेन होती हैं इसके आगे जो लाइट लगी होती है आपने देखा, तो ये इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो एकदम सीधी रेखा में आगे निकलती हैं। सारी किरणें सीधी रेखा में आगे निकलती हैं। आपने देखा जो ये लाइट हाउस वगैरह होते हैं यहाँ से भी जो किरणें निकल रही हैं वो एकदम सीधी रेखा में निकलती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सारी किरणें जो हैं वो सीधी रेखा में कैसे निकलती हैं, और जो किरण पुंज होता है प्रकाश का वो सीधी रेखा में कैसे निकलता है। तो आइए जानते हैं। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। मतलब जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा के अनुदिश चलता है या गमन करता है। तो देखते हैं ये कैसे प्रूफ भी किया है एक क्रियाकलाप से। तो देखिए कि जो एक मोमबत्ती होती है, एक मोमबत्ती लेनी है और उसको जला लेना है और एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखना है कि इसमें प्रकाश कैसे आ रहा है। तो जब हम मोमबत्ती को सीधे पाइप से देखते हैं मोमबत्ती का प्रकाश, तो हमें प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही हम पाइप को बीच से मोड़ देते हैं इस तरीके से हम पाइप को बीच से मोड़ देते हैं तो यहाँ तक ही प्रकाश आता है, यहाँ से प्रकाश आगे नहीं बढ़ता और तभी हमें इधर से दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो ये जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, ये प्रूफ करती है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में ही गमन करता है। तो हम प्रकाश के क्या पथ को परिवर्तित भी कर सकते हैं। क्या हम जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ की सतह पर पड़ता है तो तब क्या होता है, क्या ये परिवर्तित होता है?
है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोमबत्ती से जो सीधी रेखा में जो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है उसका एग्जाम्पल देखिए। जब यहाँ पर एक कैंडल लेते हैं और सीधे पाइप से हम उसको देखते हैं तो जो कैंडल से प्रकाश उत्पन्न हो रहा होता है वो हमें इस पाइप से साफ साफ दिखाई देता है। और जैसे ही हम पाइप के अंदर मतलब साफ साफ दिखाई देता है, और जैसे ही हम इस पाइप को बीच से थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। फिर ये प्रकाश आता तो है, यहीं तक रह जाता है और बाकी हमें पाइप में क्या दिखाई देता है, अंधेरा। तो मुड़े हुए पाइप से हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश ही गमन करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम प्रकाश को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि किसी प्रकाश को किसी चमकदार पृष्ठ पे डाला जाए। तो जब हम प्रकाश को चमकदार पृष्ठ पर डालते हैं तब क्या होता है कि हम एक स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट लेते हैं या इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है और प्रकाश के पथ को बदल सकता है। तो अगर हम स्टेनलेस इस्पात की कोई चमकदार प्लेट लेते हैं तो भी प्रकाश परावर्तित होता है, और अगर हम इस्पात की चमकदार चम्मच लेते हैं तो भी प्रकाश की दिशा परिवर्तित होती है। और अगर हम जल के पृष्ठ को भी दर्पण माने तो वो भी प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो प्रकाश के पथ को बदला जा सकता है, मतलब प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनको बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं? आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? मतलब जल में हमें क्या दिखाई देते हैं, पर्वत और इमारतें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देखिए, जल में वस्तुओं का परावर्तन मतलब जो भी इस तालाब के किनारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी सबकी इमेज जो है पानी में बन रही है, उनकी सबकी इमेज पानी में बन रही है, मतलब ये परावर्तित होकर के बन रही है। तो इस तरीके से वस्तुओं का परावर्तन हो जाता है। तो कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तब क्या होता है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। जैसे ही कोई प्रकाश है वो दर्पण पर पड़ता है तो क्या करता है, वो जो प्रकाश है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले जो प्रकाश है उसकी दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का जो यह परिवर्तन है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपने ये भी देखा होगा I और R वाला डायग्राम। यहाँ एक दर्पण का पृष्ठ है और इधर से ये एक किरण आती है और फिर ये यहाँ पर पड़ती है और इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। इसको बोलते हैं I ट्रायंगल, इसको बोलते हैं R ट्रायंगल। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से परिवर्तित होती है, लेकिन जैसे ही ये किरण दर्पण पर पड़ती है तो इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं कि आप अगर एक टार्च के प्रकाश को दर्पण पर डालें तो कैसे परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर एक पंचतंत्र की कहानी भी है जो आप सबने पढ़ी होगी। खरगोश की कहानी याद आ जाती है, जिसमें क्या करते हैं, इसी प्रकाश के परावर्तन को दिखाया गया है। कैसे जो खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखा करके मूर्ख बनाया। ये एक खूंखार शेर होता है, तो इसको जो सभी जंगली जानवरों को एक एक करके मारता है, अपने पास बुलाता है। एक दिन खरगोश की बारी आती है तो वो दिमाग लगाता है और वो इसको एक कुएं पर ले जाता है जहाँ पानी में परावर्तित होकर उसकी ही परछाई दिखाई देती है, और उस परछाई को वो दूसरा शेर समझ बैठता है और इसमें छलांग लगा देता है। तो आपने ये पंचतंत्र की कहानी पढ़ी होगी। तो कुएं में पानी के द्वारा परावर्तन। तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि परावर्तन अगर कोई चमकीली वस्तु है वहाँ पर भी प्रकाश पड़ने पर हो सकता है, पानी के पृष्ठ पर भी हो सकता है, इस चम्मच है, स्टील का प्लेट है, इन पर भी परावर्तन होता है। तो अब एक और क्रियाकलाप देखते हैं, टॉर्च वाला। तो एक टॉर्च लेनी है, इसको कांच को काले चार्ट
के पेपर के टुकड़े से ढकना है, जिसमें 3 पतली झिर्रियाँ स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलानी है और चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखनी है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में हमें रखनी है और फिर क्या करना है, आप टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाला जो प्रकाश किरण है पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित करना है आपको कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर कोण बनाते हुए टकराए। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको एक पहले चार्ट पेपर लेना था जो कि पूरा आप ऐसे फैला लेंगे। फिर आपको एक ये बोर्ड लेना था, उस पर एक मिरर लगाना था और मिरर को इस तरीके से सेट कर देना था। फिर आपको ये टॉर्च लेनी थी और टॉर्च पे इस तरीके से ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगा देनी थी, मतलब जो प्रकाश है थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कम कम आएगा। और फिर इस प्रकाश की क्या होगी, देखिए लाइन बन गई है पट्टियाँ लगाने से, और ये प्रकाश जैसे ही दर्पण पर पड़ा आप देखेंगे कि यहाँ से किरण जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके इधर इस साइड में आ गई, ऐसे पड़ी फिर ऐसे आ गई। तो ये है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। ये कैसे दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन है, समतल दर्पण पर। तो ये आपने देखा कि कैसे किरण परिवर्तित हो गई। तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा भी परिवर्तित कर देता है। आप टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर हटाएंगे तो देखेंगे कि किरणें भी इधर उधर हटेंगी। तो दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे इस प्रकार हटाना है और प्रकाश के जो परिवर्तन की दिशा है उसमें भी परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखना है हमें कि किस तरीके से प्रकाश परिवर्तित हो रहा है। प्रकाश की दिशा के अनुदिश ही किरणें जो हैं वो परिवर्तित होती हैं। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं, झिर्रियों का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पट्टियाँ हमने लगाई थी तो उसी तरीके से यहाँ अलग अलग पट्टियों में जगह गैप दिया हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर इसकी जो किरणें हैं वो वैसे ही निकल रही हैं और हमें साफ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यह क्रियाकलाप क्या दर्शाता है, यह क्रियाकलाप हमें बताता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार से परिवर्तित होता है। दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से हम खेलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो और ज़्यादा हम जानते हैं, जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग हमें सावधानी से करना है और जितने भी क्रियाकलाप हैं वो हमें टीचर के सामने या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में ही करने हैं। तो आप देखते हैं कि समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न करना है, मतलब हमें एक समतल दर्पण लेना है और उसके सामने हमें एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है और मोमबत्ती की जो लौ होती है उसको दर्पण में हमें देखना है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती क्या है, दर्पण के पीछे रखी हुई है। तो ऐसा लगता है हमें कि जैसे कि इधर एक कैंडल रखी है, एक कैंडल उसमें जब हम दर्पण में देखते हैं कि लगता है उसके पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है वह दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है, प्रतिबिंब है। तो अब आपको पता चल गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ये जो मोमबत्ती है ऐसे कि ये दर्पण रखा हुआ है और इसके सामने ये कैंडल रखी हुई है। तो जिस तरीके से ये कैंडल इधर नज़र आ रही है उसी तरीके से यहाँ पर भी कैंडल का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, जो कि हमें समतल दर्पण में दिखता है बिल्कुल सेम। तो यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब या वस्तु का उदाहरण है। यहाँ मोमबत्ती किसका उदाहरण है, किसी बिंब या वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने हम विभिन्न स्थितियों में भी रखेंगे। तो जिस स्थिति में हम रखेंगे दर्पण में हमें उसी स्थिति में वो दिखाई देगी। तो जिस तरीके का हम उसको रखेंगे उसी तरीके का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। तो जिस प्रकार की अवस्था होगी, प्रत्येक अवस्था जिस प्रकार की बाहर होगी उसी अवस्था में प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमें दिखाई देगा। तो क्या प्रतिबिंब सीधा है या किस तरीके का है ये भी हम देखेंगे। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे कि हमें सेम दिखाई देता है तो ये प्रतिबिंब एकदम सीधा है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा
समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका साइज और बिल्कुल सीधा और समान दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं ये एक समतल दर्पण है और इसके सामने जो कैंडल रखी हुई है इसका सेम प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है, इसके इतने ही साइज में भी बना हुआ है। तो समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा और उसके समान साइज का दिखाई देगा। तो आपने इस जो डायग्राम है इसमें देखा कि कैसे समतल दर्पण का चित्र हमें दिखाई देता है। अब हम आगे देखते हैं कि दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखना है और पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करना है। तो अब पर्दे को दर्पण के सामने रखना है और पर्दे पर प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो मोमबत्ती को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अगर हम मोमबत्ती के सामने कोई कपड़ा या पर्दा लगा देते हैं तो वहाँ पर हमें मोमबत्ती का कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। प्रतिबिंब हमें दर्पण में ही प्राप्त होता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की कितनी दूरी है ये भी हम जान लेते हैं कि क्या हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, क्या वो दर्पण में हमें उतनी दूरी से भी दिखाई देता है जितनी दूरी पर वो बाहर कोई वस्तु रखी हुई है। तो ये भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप करेंगे। ये एक्टिविटी है शतरंज का एक बोर्ड लेना है, चेस बोर्ड लेना है। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बना लेने हैं आपको। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचनी है। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर क्या करना है, ऊर्ध्वाधर रखना है। और फिर आप देखेंगे कि दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल या शार्पनर रख दीजिए। फिर आपको दिखाई देगा कि दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। आप वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखेंगे या फिर वस्तु को आप पाँचवें पर रखिए, छठवें पर रखिए, किसी कोने पर भी रखेंगे तो आपको दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई जो संबंध है वो ये दिखाई देगा कि जैसे आपने ये शॉर्पनर पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में रखा है तो आपको दर्पण में भी थर्ड कॉलम पर ही दिखाई देगा। मतलब ये समान दूरी पर भी समान साइज और समान दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। तो आप देखेंगे कि आप अपने घर में ये कर सकते हैं। अगर आप इस शॉर्पनर को इस कोने में रखेंगे तो दर्पण में भी आपको ये इस कोने पर ही दिखेगा। अगर आप इसे यहाँ रखते हैं तो दर्पण में भी आपको ये यहाँ दिखेगा। अगर आप इसे यहाँ रखते हैं तो दर्पण में भी आपको ये इतनी ही दूरी पर पीछे दिखेगा। तो इसका मतलब है कि समतल दर्पण क्या करता है कि प्रतिबिंब को सीधा बनाता है, समान दूरी पर बनाता है और समान साइज में बनाता है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करता है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की सामने की दूरी होती है। तो आपने ये क्रियाकलाप भी देखा तो आपको ये पता चल गया कि जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण में किस प्रकार से बनता है। सीधा बनता है, समान दूरी पर बनता है और इसी के साथ समान साइज में भी बनता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो समान दूरी पर बनता है और समान साइज में बनता है। तो समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है ये आपने देख लिया। समान दूरी, समान साइज और सीधा। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे क्रियाकलाप देखे। सीधा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी देखा, कैसे जो प्रकाश है उसका परावर्तन होता है, कैसे ये कहानियों में और जल में परावर्तन होता है ये भी हमने देखा। और प्रकाश सरल रेखा के जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, इसको भी हमने आज अपने क्रियाकलाप से प्रूफ किया। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सारे जो टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि पार्ट 2 में इसके आगे के टॉपिक करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक